हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। तो फ्रेंड्स, आज हम शोल्डर टू वेस्ट डार्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। बैक साइड में हम ऊपर बोट नेक करेंगे और सेंटर में हम उसे ओपन करने वाले हैं। नीचे से हम बेल्ट करने वाले हैं। साइड में मैं स्क्रीनशॉट भी लगा रही हूँ, आप नेक का डिज़ाइन देख सकते हैं। बहुत टाइम से आप लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज की कटिंग के लिए, तो टाइम न मिलने की वजह से मैं ये कटिंग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। तो आज की कटिंग भी मैंने घर पे करके रखी है। इसके लिए पेपर के ऊपर ही कटिंग मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो पेपर में हम कटिंग करते हैं तो इसमें हम प्रिंसेस कट के सेंटर में मार्जिन को अलग से ही ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अभी आप लोगों ने देख लिया होगा मैं किस तरीके से अस्तर की कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने मार्किंग करके रखा है। प्रिंसेस कट के सेंटर में स्टिचिंग का मार्जिन मैंने अलग से ऐड किया हुआ है। कटिंग की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी, तो मैं स्टिचिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नहीं तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में स्टिचिंग शेयर करूंगी, क्योंकि इसमें स्टिचिंग में भी थोड़ा टाइम जाएगा। इसमें फुल पाइपिंग हम करने वाले हैं और कवरिंग हम करेंगे। बैक साइड में भी हमें बेल्ट को अलग से अटैच करना है, तो किस तरीके से हम उसे अटैच कर रहे हैं। ऊपर की साइड में हमें डोरी लगानी है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो से सीखने को मिल सकती हैं। अगर मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को 4 से 5 लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि उन लोगों की भी हेल्प हो सकती है जिसको रियल में वीडियोज़ की ज़रूरत है, जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम कर रहे हैं लेकिन उनकी कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लमों की वजह से ब्लाउज या ड्रेसेज में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से उनके काम अटक जाते हैं। आप वीडियोज़ को शेयर करके उनकी हेल्प कीजिए। कहीं ना कहीं से आपकी भी कोई ना कोई हेल्प करने वाला ज़रूर आएगा। और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो में आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब हम आज की कटिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं ये आपको साड़ी दिखा रही हूँ। जो मुझे ब्लाउज में पाइपिंग करना है ना, वो रेड कलर का करना है। रेड कलर की साड़ी है तो उसी के हिसाब से मैं पूरे ब्लाउज में पाइपिंग करूँगी। तो ब्लाउज का फाइनल लुक भी हम देखेंगे लास्ट में। अब हम आज की कटिंग शुरू करेंगे। मेजरमेंट मैंने साइड में दिया हुआ है। सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ऊपर की साइड में हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो ब्लाउज की लेंथ हमें 14 इंच की रखनी है। तो बैक साइड के हिसाब से मुझे 14 इंच रखना है। जब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे तो फ्रंट में हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, जो हमें बैक साइड के हिसाब से ज़्यादा लेना पड़ता है। तो वो मैं फ्रंट में ही आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पर अभी 14 इंच में मैं 1.25 इंच ऐड करूँगी। 15.25 इंच में मार्क करेंगे। मैं 1.25 इंच का यहाँ पे मार्जिन ले रही हूँ शोल्डर और कमर का। यहाँ पर भी हम सेम 15.25 इंच में मार्क करके दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी मेन लेंथ वाली लाइन हो गई। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो हम बैक साइड में ऊपर बोट नेक रखने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें फुल शोल्डर की ही ज़रूरत पड़ेगी। 14.5 का शोल्डर है, उसका हाफ करेंगे। 7.25 इंच में मार्क करेंगे, यानी कि 7.25 इंच में हम मार्क करेंगे। और नीचे भी हमें सेम मार्किंग करना है। तो आज मैं आप लोगों को फ्रंट आर्मोल का शेप और बैक आर्मोल का शेप एकदम ईजी तरीके से बताने वाली हूँ, जिससे कि कोई भी बिगिनर्स आसानी से लगा सकता है। तो देखिए, पहले हम दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी आर्मोल वाली लाइन है। बैक साइड में हम बोट नेक कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे पहले शोल्डर डाउन करेंगे 1.25 इंच। यहाँ पर मैंने 0.25 इंच ज़्यादा डाउन किया हुआ है। तो ये चीज़ मैंने क्यों किया, जब हम पैक नेक बनाते हैं तो बहुत बार बैक साइड में हमारी एक रिंकल या 2 रिंकल ऐसे दिखाई देती हैं। अगर हम उस रिंकल्स को ऊपर की साइड में करेंगे तो पता चलता है कि यह हमारी शोल्डर से कटिंग होके निकलना चाहिए। ऊपर से 0.25 इंच और डाउन कर देंगे तो उससे हमारे जो वहाँ पे रिंकल आता है निकल जाता है। तो अब हमें नेक विड्थ के लिए मार्किंग करना है। एक नॉर्मल नेक का विड्थ 2.5 इंच में लगाया जाता है। तो पहले मैं यहाँ पे 2.5 इंच में ही मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमें शोल्डर डाउन करना है। इसके लिए एक नॉर्मल मार्किंग हम करेंगे। अगर हमें बाद में शोल्डर पट्टी कम करनी है तो हम उसके हिसाब से मार्किंग करके फिर नेक की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। अब हम आर्म होल डाउन करेंगे। आर्म होल डाउन करने के लिए फॉर्मूला लगाना है
अगर हमारा एक साइड में पैक नेक है, जैसे बोट नेक है, या दूसरी साइड में हमारा डीप नेक है, तो हमें आर्म होल का फॉर्मूला दोनों साइड में सेम ही लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम आर्म होल का फॉर्मूला लगाएंगे चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच। 36 इंच बस का मेजरमेंट है, उसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंच आता है। 1 इंच हम उसमें प्लस कर लेंगे तो 7 इंच में हमें आर्म होल डाउन करना है। फ्रंट में भी हमें सेम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बैक साइड में हमारा बोट नेक है, फ्रंट में हमारा डीप है, तो भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो अभी हम बैक पार्ट की बात करेंगे। यहाँ पे मैं 7 इंच में मार्क करूँगी। तो यहाँ पर से हम आगे की साइड में लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी अपर चेस्ट वाली लाइन है। अब हमें नेक डीप के लिए मार्किंग करना है। तो बैक साइड में हमें 3 इंच का डीप रखना है। बोट नेक हम बना रहे हैं तो इसके लिए हम 3 इंच में ही मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं शोल्डर में स्टिचिंग का मार्जिन जितना लूँगी उससे पहले मैं डॉट डॉट करके मार्क कर लूँगी। तो इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा हमने ऊपर स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ रखा है और उसके बाद नीचे हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो हाफ इंच हमें ऊपर का छोड़ देना है, उसके बाद हम 3 इंच में नीचे की साइड में मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डॉट डॉट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व लूँगी। फ्रेंच कर्व को हमें रखना है, पहले मैं नीचे से हल्का सा राउंड टाइप का शेप दे दूँगी और ऊपर जाके एक साथ में वो ड्रॉ नहीं होता है, क्योंकि हम एकदम से गोल करेंगे तो बाद में कॉर्नर नेक वाली साइड की तरफ आता है। तो नीचे से पहले मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब ऊपर की साइड में हल्का सा बाहर की साइड में कर देंगे। चॉक से मार्किंग करते हैं तो एक बार में मार्किंग लग जाती है, लेकिन ये पेन से मेरी आदत छूट गई है ना, इसके लिए सोच समझ के मार्किंग करना पड़ रहा है। यहाँ पर मैंने मार्किंग तो कर ली है, लेकिन फ्रंट में हमारा डीप नेक है तो शोल्डर भी माइनस होगा। उसके बाद रेडी शोल्डर का मार्क करके हम बैक साइड में भी सेम मार्किंग करेंगे। तो थोड़ा बहुत हमारा नेक इधर उधर चेंज हो सकता है। यहाँ से हमारा नीचे की साइड में ट्राइंगल शेप ड्रॉ होगा और ऊपर हमें या तो डोरी लगाना है या तो हुक हम लगा सकते हैं। और कमर में हम नीचे बेल्ट अलग से करने वाले हैं, उसको कटिंग करके अलग करेंगे, क्योंकि हम ऊपर वाली साइड में उसको पाइपिंग अटैच करेंगे। उसके बाद ही हम उसके ऊपर वाले ब्लाउज के पीस में रखेंगे। तो अभी आपको आगे देखना है कैसे हम कटिंग करने वाले हैं। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है, तो उससे पहले हम चेस्ट की मार्किंग करते हैं, उसके बाद ही हम आर्म होल का शेप लगाएंगे। ज़्यादातर लोग बस्ट साइज के हिसाब से ही मार्किंग करते हैं, तो मैं आज बस्ट साइज के हिसाब से ही मार्किंग बता रही हूँ। 36 इंच बस्ट का मेजरमेंट है, इसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे 2 इंच। तो यहाँ पर क्या है ना, ऊपर की साइड में बोट नेक है लेकिन हमारा बीच में ओपन होने वाला है। तो बीच में ओपन होने की वजह से ब्लाउज़ थोड़ा बहुत तो बाहर की साइड में पहनने के बाद फैलेगा। डीप नेक की तरह नहीं फैलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत बाहर निकलता है, जिसकी वजह से रिंकल्स वगैरह आते हैं। तो अभी मैं 2 इंच का ही लूजिंग दूंगी। नॉर्मली हम लोग 2.5 इंच का लूजिंग देते हैं। अगर एकदम से पूरा पैक रहता है, बिल्कुल भी सेंटर में ओपन नहीं हो रहा है, तब हम 3 इंच का भी लूजिंग दे सकते हैं। 36 प्लस 2 इंच 38, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच आता है। तो हम 9.5 इंच में यहाँ पे पहले मार्क करेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पर अभी 1.25 इंच ही आ रहा है, तो मैं उतना ही मार्क करूँगी। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है। तो बैक साइड में हमारा क्या है, बोट नेक है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा शोल्डर है और बैक क्रॉस है, शोल्डर हमारा ज़्यादा रहता है, बैक क्रॉस उससे कम रहता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे हमने जो नीचे कॉर्नर निकाल के रखा है, वो कॉर्नर वाले पॉइंट से क्या करना है, हाफ इंच अंदर की साइड में मार्क करना है। अब मैं यहाँ पे हाफ इंच जैसे आप लोगों को बता रही हूँ ना, आप इसी तरीके से मार्किंग करेंगे तो आप लोगों का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे मेजर टेप में मैं स्टार्टिंग वाले पॉइंट से नहीं लगा रही हूँ, बीच के नंबर दे रही हूँ, क्योंकि आगे का मेजर टेप थोड़ा हिलने से ना वहाँ पर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, एक सूत या 2 सूत का फ़र्क पड़ता है।
तो यहाँ पर आप मेजर टेप के नंबर्स को मत देखिए, क्योंकि आप लोग सोचेंगे बोल कुछ और रही है और मार्किंग कुछ और कर रही है। इसके लिए मैं जैसा बता रही हूँ वैसा ही मार्क कीजिए। तो हाफ इंच मैंने अंदर की साइड में आके देखिए मार्क कर लिया है। अब नीचे हमने जो अंदर हाफ इंच मार्क किया ना, उसे हम ऊपर शोल्डर वाले पॉइंट से मिला देंगे। इस तरीके से एक बार आप करके देखिए, बाद में मुझे कमेंट कीजिए आप लोगों के कुछ ब्लाउज में शोल्डर में फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। अब देखिए यहाँ पर से हमें आर्म होल की लेंथ को चेक करना है। तो यहाँ पर आपको मेजर टेप को भी ध्यान देना है। कैसे मैं रख रही हूँ, जो हमने शोल्डर डाउन किया था 1.25 इंच, वहाँ पर मैंने मेजर टेप को रखते हुए नीचे आर्म होल की लेंथ को चेक किया। 7 इंच की लेंथ है, उसका हाफ करके 3.5 इंच में मैंने सेंटर में मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पर सभी के आर्म होल का लेंथ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आएगा। किसी का 6 इंच भी आ सकता है, किसी का 6.5 भी आ सकता है। उसका आपको हाफ करके सेंटर में मार्क करना है। सभी का सेम नहीं आएगा, क्योंकि सभी का आर्म होल चेंज रहेगा, सभी का चेस्ट का मेजरमेंट चेंज रहेगा, तो उसी के हिसाब से आर्म होल की लेंथ भी अलग रहेगी। अब हमें यहाँ पर से आगे की साइड में 0.75 इंच में मार्क करना है। जो हमने अंदर, जो अभी हाफ इंच अंदर की साइड में आई ना, वहाँ से हमें आगे करना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो हमारा फुल शोल्डर वाली लाइन आ रही है वहाँ से नहीं करना है। जो हमने हाफ इंच अंदर लिया है वहाँ से 0.75 इंच आगे की साइड में मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, शेप लगाते समय हो सकता है कई बार एक सूत आगे पीछे हो सकता है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 0.75 इंच में ही आएगा ऐसा नहीं सोचना है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, एक सूत दो सूत, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व को हमें घुमाना है। जहाँ पर हमारे पॉइंट मिल रहे होंगे लगभग उनको मिलाते हुए शेप लगाना है, क्योंकि सबका तरीका अलग रहेगा फ्रेंच कर्व को रखने का, तो हमें एडजस्ट करना है। ये पॉइंट हमने एक आइडिया के लिए निकाले हैं, इन्हीं को मिलाते हुए शेप लगाना है। अब यहाँ पर हमारा चेस्ट का मेजरमेंट 36 इंच है। जब 39 से ऊपर या 40 से ऊपर को जाता है ना, तो जैसे जैसे हमारा साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे ये जो कॉर्नर वाला हमने 0.75 किया था उसे हम 1 इंच तक कर सकते हैं। क्योंकि हमारा चेस्ट का मेजरमेंट आगे बढ़ेगा तो हल्का सा हमारा ये क्रॉस वाला शेप भी हमारा बाहर की साइड में निकलेगा। जितना छोटा साइज़ रहेगा उतना हमारा थोड़ा अंदर की साइड में रहता है। जैसे जैसे चेस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे हमें आर्म होल के शेप को भी बाहर की साइड निकालना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे आर्म होल के पॉइंट में आते हैं। 0.25 इंच नीचे की साइड में मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा होता है। इसके लिए केवल मैं अभी लाइन ड्रॉ करके मार्किंग कर देती हूँ, लेकिन फ्रंट पार्ट एक बार हम रखेंगे तो फिर बराबर तरीके से शेप हम ड्रॉ करेंगे। अब ये शेप हम केवल आर्म होल के पॉइंट से नीचे की साइड में लगा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ये नहीं समझना है कि हमने नीचे की साइड में मार्किंग कर रहा है तो हमारा आर्म होल बढ़ गया है। हमारा आर्म होल का मार्किंग हमने पहले ही किया है। जैसे मैं आप लोगों को मार्किंग बता रही हूँ, जैसे आर्म होल डाउन करना बता रही हूँ, वैसे आप मार्क करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर आप सोचेंगे पहले हमने आर्म होल डाउन किया फिर बाद में भी हमने नीचे की साइड में मार्क कर दिया, तो अगर आप एक ही साथ में दोनों को मिला के करेंगे ना तो फिर ज़रूर आपका आर्म होल बड़ा हो जाएगा। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकती हूँ, आर्म होल ज़्यादा बड़ा क्यों हो जाता है और आर्म होल कम क्यों रह जाता है, छोटा क्यों होता है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। अब हम आगे की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें कमर का मार्किंग करना है। कमर का मेजरमेंट है 29 इंच, इसका हम 1/4 करके 7.25 इंच में मार्क करेंगे। अब बैक में हम क्या करने वाले हैं ना, नीचे बेल्ट लगा रहे हैं तो हम बैक डार्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि बैक डार्ट वो अच्छा नहीं दिखेगा। और क्योंकि बेल्ट हमारी अलग से नीचे से अटैच होने वाली है ऊपर और ब्लाउज के पीस में, और उसमें हम डार्ट लगाएंगे तो एक तो लेंथ भी कम रहेगी, फिर दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं डार्ट का मार्किंग नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ, या 1.25 इंच मैंने लिया था उतना ही मैं लूँगी। मार्जिन आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। अब ये देखिए ये है ब्लाउज, तो ये बॉर्डर इसमें दिया हुआ है, एक स्लीव्स के लिए है एक कमर के लिए है। तो बैक साइड में ये जितना लेंथ आएगा ना डिजाइन का उतना ही मैं नीचे बेल्ट मार्क करूँगी। तो 2.5 इंच का ये डिजाइन आ रहा है, तो मैं 2.5 इंच की ही बेल्ट रेडी करूँगी बैक साइड की। तो नीचे की साइड से मैं यहाँ पे
2.5 इंच में मार्क करूँगी। और यहाँ पे भी हमें 2.5 में मार्किंग करके दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमारी बेल्ट माइनस हो गई। तो अभी तो हमने मार्किंग करके रखा है, बाद में हम इसे कटिंग करके अलग भी कर देंगे। ऊपर और नीचे दोनों साइड में हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, तो वो मैं अभी आप लोगों को जब कटिंग करूँगी तब बताऊँगी। अब हमें ब्लाउज में सेंटर में जो डिज़ाइन बनाना है वो ट्रायंगल की तरह ओपन करना है। अब वो आपकी चॉइस है, आप कितना ब्रॉड पहनना चाहते हैं। ये ब्लाउज मैं विदाउट पैडेड बना रही हूँ, तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा ब्रॉड मैं नहीं करूँगी। आप अपनी चॉइस के हिसाब से ब्रॉड पहन सकते हैं। कई लोग ब्रॉड पहनना चाहते हैं, कई लोग पैडेड लगाएंगे तो हो सकता है और ज़्यादा ब्रॉड पहनेंगे, तो उसके हिसाब से हमको ब्रॉडनेस रखनी है। तो यहाँ पे कप्स नहीं लगा रहे हैं, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे 3 इंच में ही मार्क करूँगी। तो एक बार फिर से आप डिज़ाइन देखिए, ऊपर की साइड से जो शेप आ रहा है नीचे एकदम फ्रंट की साइड की तरफ जा रहा है, तो इसमें नीचे की साइड में बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। तो यहाँ पर वही है कि कस्टमर कितना ब्रॉड पहनना चाहता है, उनके हिसाब से हमें यहाँ पे कम ज़्यादा ब्रॉड करना है। और ऊपर भी देखिए, जो बोट नेक बनाया है ना, एकदम ऊपर नेक के ऊपर बहुत छोटा है, 1.5 इंच या 2 इंच का ही नेक डीप है, लेकिन हम बोट नेक के हिसाब से इसे ब्रॉड करने वाले हैं। और डोरी को हम बांधेंगे तो डोरी के बीच में गैप नहीं आएगा, दोनों एक साथ में आएंगी। अगर इस तरीके से आपको फ़ोटो के हिसाब से डिजाइन बनाना है तो आपको शोल्डर में से भी 1 इंच या 1.25 इंच माइनस करना पड़ेगा, तब दोनों डोरियों के बीच में आपका ओपन आएगा। अगर हम कटिंग के टाइम पे फुल शोल्डर का ही मार्किंग करेंगे और डोरी फिर हमें इस तरीके से बांधना है तो फिर हमारा शोल्डर बढ़ जाएगा। जितना डोरी के बीच में गैप आ रहा है ना, उतना बाहर की साइड में ब्लाउज निकल जाएगा। मैं जिस तरीके से यहाँ पे ऊपर की साइड में डोरी बांधने वाली हूँ, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, एक साथ में इस तरीके से बंधेगी। और ऊपर से भी नेक का जो डीप आ रहा है 3 इंच का डीप हमने रखा हुआ है। पहला वाला डिजाइन का मैंने आप लोगों को बता दिया, उस तरीके से करना है तो शोल्डर को माइनस करना पड़ेगा। अब नीचे की साइड में देखिए, मैंने 3 इंच में मार्क कर लिया है और यहाँ पर बोट का जो हमने नीचे पॉइंट लगाया है वहाँ से हम नीचे 3 इंच में यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पर हमारा पूरा बैक पार्ट ड्रॉ हो गया है। तो बेल्ट को हमें अलग करना है और ऊपर वाला पार्ट हमारा अलग हो जाएगा। तो देखिए, ऊपर वाले पीस में मैं नीचे की साइड में मार्जिन हम उसमें बढ़ाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पे नीचे की साइड में मैं एरो लगा रही हूँ। हमें नीचे बढ़ाना है, इसके लिए नीचे की साइड में एरो का मार्किंग है। और जो हमारी नीचे की साइड में बेल्ट है, बेल्ट के ऊपर वाले पोर्शन में हमें मार्जिन लेना पड़ेगा, 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे। लेकिन ऊपर वाले में हमें 1 इंच का मार्जिन लेना पड़ेगा, क्योंकि हम बेल्ट को उसके ऊपर बिठाएंगे। फिर ऊपर वाले में हम एक बार फिक्स करने के बाद इंटरलॉक करेंगे तो 0.25 इंच वैसे कम हो जाएगा। तो 1/2 इंच से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन 0.75 इंच तक हमारा कपड़ा रहेगा तो अच्छे से उसमें सपोर्ट रहेगा। तो मैं 0.75 1 इंच लूँगी और 0.75 इंच वो इंटरलॉक करके रेडी हो जाएगा। तो ऊपर वाले में नीचे की साइड बढ़ाना है, नीचे वाले बेल्ट में ऊपर की साइड में 1/2 इंच का मार्जिन बढ़ाना है। कमर वाली साइड में बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, वो ऑलरेडी हमने शोल्डर का और कमर का पहले ही ऐड किया हुआ है। अगर हम बीच में इस तरीके से कभी भी डिज़ाइन बनाते हैं तो उसका मार्जिन अलग से ही ऐड होता है। जैसे अभी हम बेल्ट को अलग कर रहे हैं, तो बेल्ट में हम ऊपर की साइड में ऐड कर रहे हैं और ऊपर वाला जो हमारा पैनल है उसमें हम नीचे की साइड में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अभी देखिए, मैं बैक पार्ट की पूरी कटिंग नहीं करी हूँ। 1 इंच का मैंने नीचे पेपर छोड़ा है, उसके बाद मैंने पेपर कटिंग कर दिया है। तो इसे अभी मैं साइड कर देती हूँ। फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को मैच करके दिखाऊंगी, उसके बाद ही हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ऊपर की साइड में मैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के एक लाइन ड्रॉ करूँगी। ये हमारी शोल्डर वाली लाइन होगी। अब हमें लेंथ के लिए मार्किंग करना है, तो हम लेंथ लेते हैं ब्लाउज की बैक पार्ट के हिसाब से। तो फ्रंट का लेने के लिए आपको क्या करना है, बैक पार्ट की लेंथ में 1.5 इंच प्लस कर देना है। अब आपका कोई भी साइज हो, आपको 1.5 इंच प्लस करना है। जैसे अभी यहाँ पे मैंने ब्लाउज का बैक पार्ट का लेंथ लिया है 14 इंच,
इसमें मैं 1.5 इंच ऐड कर लूँगी। अब आपका कोई भी साइज़ हो, आपको 1.5 इंच ही ऐड करना है। अब कई लोग सोचेंगे मेरी हाइट ज़्यादा है तो मेरे को कितना ऐड करना चाहिए, और कई लोगों की हाइट कम रहेगी तो वो सोचेंगे मुझे कितना ऐड करना चाहिए। तो ऐड करने में आपको केवल फ्रंट के लिए 1.5 इंच ही ऐड करना है सभी साइज़ों में। आप लोगों की हाइट ज़्यादा रहेगी तो अपने आप लोगों के ब्लाउज की लेंथ भी बढ़ेगी। बैक साइड में अगर किसी का 15 इंच का लेंथ आ रहा है तो आपको 1.5 इंच फ्रंट साइड के लिए ऐड करना है, और मार्जिन हम जो लेंगे वो अलग से लेंगे, उसको आपको पहले ऐड नहीं करना, वो सोचना ही नहीं है मार्जिन का। केवल फ्रंट की लेंथ कितनी लेनी है वो आपको सोचना है। या तो आप बॉडी में भी लेना चाहते हैं तो बॉडी में भी ले सकते हैं। शोल्डर में रख के आप ब्रेस्ट के सेंटर से लेते हुए जहाँ पे हमारी ब्रेस्ट ख़त्म हो रही है वहाँ पर तक पहले आपको देखना है। उसके बाद उसके नीचे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो सेम चीज़ आपका आएगा। अगर किसी की हाइट 12 इंच की आ रही है, अब 12 इंच बहुत कम लोगों की रहती है, ज़्यादातर तो 13 से ऊपर का ही हम लेंथ वगैरह लेते हैं ज़्यादातर, तो उनके हिसाब से भी 1.5 इंच ही फ्रंट में ऐड करना है। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ पे मैं जो मार्किंग करी हूँ वो अब मैं बताऊँगी। 14 इंच ब्लाउज के बैक पार्ट की लेंथ है, उसमें मैंने 1.5 इंच फ्रंट के हिसाब से एक्स्ट्रा लिया है। मार्जिन जो हमारा रहता है 1.5 इंच, टोटल मैंने 17 इंच में मार्क कर लिया है। मुझे एक दो दिन पहले एक कमेंट आई थी, ऊपर से हम 0.75 इंच माइनस कर देते हैं तो हमारी ब्लाउज की लेंथ कम तो नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो बैक साइड की लेंथ 14 इंच है, हमने फ्रंट के हिसाब से लेंथ बढ़ा के टोटल हमने 17 इंच में मार्किंग किया है। तो बिल्कुल भी यहाँ पे लेंथ कम नहीं होने वाली है, आप बेफिक्र होकर मार्किंग कीजिए। हमने यहाँ पे ऑलरेडी लेंथ को बढ़ा दिया है तो बाद में कम होने का बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। अगर एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, अगर 0.25 इंच या हाफ इंच इधर उधर हो भी गया है तो नेक्स्ट ब्लाउज में आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप कितना लेंथ पहनने वाले हैं। जब तक हम कटिंग करके बनाएंगे नहीं ना, तब तक हमारे माइंड में सवाल उठते रहेंगे और उनके सवालों के कुछ भी जवाब नहीं मिलेंगे। जब एक बार हम कटिंग करेंगे, कुछ भी इधर उधर हुआ तो आपको एक बार पता तो चलेगा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या करना है या क्या नहीं करना है। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख के आप कटिंग कर रहे हैं, अगर आपको थोड़ा डाउट है तो आप एक अस्तर लेके कटिंग कर सकते हैं। अस्तर तो इतना कॉस्टली नहीं आएगा। अगर आप एक फ़ीस चार्ज करते हैं तो आप उस फीस में कितना पैसा दे रहे हैं, तो ये सोचिए कि आप 1-2 मीटर कपड़ा लेके अगर आप ट्रायल करेंगे तो आप लोगों के कितने सारे डाउट दूर हो जाएंगे। जितने सवाल हैं ना उनके सारे जवाब मिल जाएंगे आप लोगों को। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। अब हम आगे की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फुल शोल्डर का मार्किंग किया है। अभी 14.5 का शोल्डर है, उसका हाफ करके 7.25 इंच में मैंने मार्किंग किया है। नीचे भी मैंने अभी सेम मार्किंग कर लिया है, लाइन को नीचे बढ़ा दिया है। अब मैं फ्रंट पार्ट के हिसाब से आप लोगों को मार्किंग बताऊंगी जिससे कि आप सही तरीके से मार्किंग लगा सको। फ्रंट में हमारा डीप नेक है तो उसके हिसाब से हमें शोल्डर माइनस करना है। तो यहाँ पे अभी फुल शोल्डर का मेजरमेंट 14.5 है, तो 14.5 में से हम कितना माइनस करेंगे, 2.5 इंच। फुल शोल्डर में से मैं बता रही हूँ, जितना हमारा फुल शोल्डर है उसमें से आपको 2.5 इंच माइनस करना है। यहाँ से भी मैं नेक का विड्थ भी मार्क कर लेती हूँ। पहले 2.5 इंच हम नेक का विड्थ लगाएंगे। बैक साइड में भी हमने सेम लगाया था, यहाँ पे भी हम सेम मार्किंग करेंगे। फ्रंट साइड में हम नेक का डीप रखने वाले हैं 7.5 इंच, तो उसके हिसाब से हम शोल्डर में से माइनस करेंगे। अब 7.5 इंच बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, हमारा आर्मोल के आसपास में ही ये हमारा डीप आता है। तो हमारा गला कितना बाहर की साइड में फैलेगा वो हमें सोचना है। तो 7.5 इंच बहुत ज़्यादा नहीं फैलने वाला है, तो इसके लिए हम शोल्डर में से 2.5 इंच माइनस कर रहे हैं। 14.5 में से 2.5 इंच माइनस करेंगे तो 12 इंच बचता है। 12 का हाफ करके 6 इंच में मार्किंग करना है। अगर हम हाफ ऑफ शोल्डर में से माइनस करेंगे तो 1.25 इंच माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद हमारा शोल्डर अभी बच गया 6 इंच। तो अब हमें शोल्डर डाउन करना है। तो शोल्डर डाउन भी हम फुल शोल्डर का जो मार्किंग किया था ना वहीं से कर देंगे।
तो 1 इंच मैंने नीचे की साइड में डाउन करके जो नेक का विड्थ लगाया था वहाँ पे मिला दिया। अगर हम माइनस किए हुए शोल्डर में से नीचे की साइड में डाउन करते तो 0.75 इंच करते। अभी जो लाइन आई है ना वो मैं बाद में चेक करके दिखाऊंगी, सेम 0.75 इंच का ही वहाँ पर से नीचे की साइड में डाउन हुआ होगा। अब हमें आर्म होल डाउन करना है, तो आर्म होल डाउन करने के लिए हमें सेम फार्मूला लगाना है जो हमने बैक साइड में लगाया था, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच। तो 7 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। 36 इंच की चेस्ट है, उसे 6 से डिवाइड किया तो 6 इंच आया, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 7 इंच में हमारी मार्किंग हो गई। इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे। अब हमें फ्रंट आर्म होल का शेप लगाना है, तो मैं यहाँ पे पहले शोल्डर माइनस नहीं कर रही हूँ। नीचे से आप आर्म होल का शेप कैसे लगा सकते हैं एक अलग तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ। आपका कोई भी शोल्डर हो, अगर 13 का शोल्डर है तब भी आपको ऐसे ही मार्किंग करना है, 16 का है तब भी ऐसे ही करना है, 15 का है तब भी ऐसे ही करना है। तो पहले हमने बैक में कैसे मार्किंग किया था वैसे मैं पहले मार्क कर रही हूँ। बैक का शेप लग जाएगा तो फिर आप फ्रंट का इजीली लगा सकते हैं। तो देखिए नीचे से मैंने हाफ इंच अंदर की साइड में आके मार्क किया और उसे शोल्डर वाले पॉइंट से मिला दिया है। ऐसे ही हमने बैक साइड में किया था। अब यहाँ पर जो हम हाफ इंच अंदर की साइड आए वो कॉर्नर से हमें 0.75 इंच बाहर की साइड में मार्क कर लेना है। तो अभी हमें आर्म होल का शेप लगाने से पहले चेस्ट की हम मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद हम आर्म होल का शेप लगाएंगे। फ्रंट साइड में हमें जितना हमारा ब्रेस्ट का साइज है उसमें लूजिंग ऐड करना है। अब फ्रंट में हमारा डीप नेक हो या बोट नेक हो या पैक गला हो, लूजिंग ऐड करनी ही पड़ती है। बैक साइड में जब डीप रहता है तो अपने आप ब्लाउज को फैला देता है, तो वहाँ पे हमें लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब बोट नेक या पैक नेक रहते हैं या कॉलर नेक रहते हैं तो उसमें लूजिंग देना पड़ता है, तभी हमारा ब्लाउज बराबर तरीके से बॉडी में बैठेगा। तो बैक साइड में हमने बस्ट साइज का यूज किया था, फ्रंट में भी हम बस्ट साइज से ही मार्किंग करेंगे। 36 इंच फुल बस्ट का मेजरमेंट है, उसमें हम 1.5 इंच लूजिंग देंगे, क्योंकि फ्रंट में 8 इंच या 8.5 इंच का नेक डीप रखने वाले हैं। उसके हिसाब से हम यहाँ पे 1.5 इंच का ही लूजिंग देंगे। तो बैक साइड में हमने बस्ट साइज का यूज किया था, फ्रंट में भी हम बस्ट से ही करेंगे। 36 इंच में हम 1.5 इंच का लूजिंग देंगे तो 37.5 हुआ। उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, 9.3 में मार्किंग करेंगे। 9.3 मतलब 9.25 के बाद एक लाइन आगे आपको मार्क करना है, यानी कि 9.5 से एक लाइन कम। तो यहाँ पर हमारा आर्म होल का शेप लगाना था, इसके लिए हमने चेस्ट की मार्किंग करी। बैक साइड के लिए मैंने आपने देखा हाफ इंच अंदर की साइड में आके शोल्डर वाले पॉइंट से मिला दिया है। अब जितना हमारा आर्म होल की लेंथ आ रही है ना उसका हाफ करके सेंटर में मार्क करना है। 7 इंच है, उसका हाफ करके 3.5 में सेंटर निकाल के मार्क कर लेना है। अब उससे 1 से 1.25 इंच नीचे की साइड से हम जो हमने नीचे क्रॉस लाइन करके रखी है उनको मिलाते हुए चेस्ट वाली लाइन में मिला देना है। अब आप चेस्ट के पॉइंट को देखेंगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, कई बार नहीं मिलता है। कई बार चेस्ट के पॉइंट और जो क्रॉस लाइन कर रखी है और आर्म होल का जो सेंटर निकाला वो तीनों पॉइंट मिल जाते हैं, लेकिन कई बार नहीं मिलता है। तो इसके लिए इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। कई लोगों के पॉइंट्स एक साथ में आ सकते हैं, कई लोगों के नहीं मिलेंगे। जैसे मैंने मार्किंग करके बताया, आर्म होल का हाफ करना है, 1 इंच नीचे से फिर हल्का सा हमें शेप देते हुए नीचे जो हमने क्रॉस लाइन कर रखी है उसको मिलाते हुए चेस्ट वाली लाइन में आगे की साइड में मिला देना है। तो ये हमने बैक साइड के हिसाब से आर्म होल का शेप लगाया है। अब फ्रंट को कैसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पर जो फुल शोल्डर वाली लाइन थी, बाहर वाली लाइन, वहाँ से आपको 1.5 इंच अंदर की साइड में मार्क करना है। 1.5 इंच हम अंदर की साइड मार्क करेंगे। तो यहाँ पर एक और तरीका है जिससे आप मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन बिगिनर्स इसे स्टार्टिंग में ना करें क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है मेजरमेंट। इसके लिए मैं केवल बता रही हूँ, जो करना चाहते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। अब यहाँ पर 12 इंच का मेरा फ्रंट क्रॉस है। फ्रंट में हमारा वी नेक है, स्ट्रेट है, बहुत ज़्यादा नहीं फैलने वाला है। तो पहले 12 में से हमें क्या करना है, हाफ इंच माइनस कर देना है।
वी नेक के हिसाब से थोड़ा बहुत फैलने वाला है, इसके लिए हमें हाफ इंच माइनस करना है। 11.5 हो गया। 11.5 का फिर हम हाफ करेंगे, 5.75 इंच में हमारा यहाँ पे मार्किंग करना है। अब बाहर से मैंने जो 1.5 इंच अंदर की साइड में मार्क किया ना, ये दोनों पॉइंट सेम एक जगह में आ रहे हैं। अगर हम फ्रंट क्रॉस से करते हैं तब भी हमारा सेम मार्किंग लगेगा, और बाहर की साइड से जो मैं तरीका बता रही हूँ ये बिगनर्स के हिसाब से बता रही हूँ, इसके लिए आप इस तरीके को ही ज़्यादा यूज करें। फ्रंट क्रॉस के हिसाब से मार्किंग करते हैं तो हमें नेक का ब्रॉड देखना पड़ता है, कितना ज़्यादा ब्रॉड है, कम है या ज़्यादा है, उसी के हिसाब से हमें फ्रंट क्रॉस में से भी माइनस करके मार्किंग करना पड़ता है। फ्रंट क्रॉस का मेजरमेंट भी सही तरीके से लेना है, कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें उसमें ध्यान देनी पड़ती है। तो अब हम आगे की मार्किंग करेंगे। देखिए हमारा यहाँ पे हमने जो 1.5 इंच अंदर की साइड में मार्क किया है, शोल्डर वाले पॉइंट से मैं यहाँ पर पहले नीचे की साइड में मिला दूँगी, और वो चेस्ट वाली लाइन को भी हम अंदर की साइड में बढ़ा देंगे। यहाँ पर अभी हमने शोल्डर माइनस नहीं किया है, आप ध्यान देना, केवल मैं पहले आर्मोल को आपको शेप लगाना बता रही हूँ, उसके बाद हम शोल्डर माइनस करेंगे। अब हमें फ्रंट के आर्मोल का शेप लगाना है, तो ये आर्मोल वाली जितनी लेंथ है उसका हाफ करके मार्किंग करना है। 7.25 इंच है, उसका हाफ करेंगे, 3.5 से एक सूत आगे मार्क करना है। अब यहाँ पे पहले से हमारा चेस्ट का मार्किंग है और नीचे हमने जो क्रॉस लाइन करी है वहीं से मिलाते हुए आर्मोल का शेप लगाएंगे, फ्रंट आर्मोल का शेप लगाएंगे। देखो ये है फ्रंट आर्मोल, बैक आर्मोल हमारा आगे हो गया, फ्रंट आर्मोल हमारा उसके पीछे आ गया। देखो कितना फ़र्क आ रहा है, फ्रंट आर्मोल हल्का सा अंदर की साइड में आ रहा है, और जो 0.75 इंच वाली लाइन है ना वो परफेक्ट तरीके से उसको मैच कर गई, लेकिन जो बैक का आर्मोल है वो हल्का सा आगे की साइड में गया है। तो इतना फ़र्क होता है, केवल यहाँ पे हमारे आर्मोल के पॉइंट एक लाइन में आने चाहिए, वो ध्यान आपको देना है। बैक साइड हमारा क्या रहता है, ब्रॉड रहता है, और फ्रंट साइड में हम आगे की साइड में झुके हुए रहते हैं, इसलिए हमें फ्रंट साइड में फ्रंट आर्मोल को शेप लगाना पड़ता है, जिससे कि हमारा फ्रंट साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा ना रहे। तो यहाँ पर एक बार मैं फ्रंट क्रॉस चेक करके आपको दिखाती हूँ। जब हम बोट नेक ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो हमारा शोल्डर वगैरह सब इसी तरीके से लगेगा, केवल हमें यहाँ पे रख के चेक करना है। 12 इंच का फ्रंट क्रॉस है, उसका हाफ हमारा 6 आ गया, और आगे की साइड में जो मार्जिन छूटा है ना वो स्टिचिंग में जाएगा। अब यहाँ पर आपका 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच तक का नेक रहेगा, तो आपको इसी तरीके से मार्किंग करना है फ्रंट क्रॉस के हिसाब से। ऊपर तो हमारा फुल शोल्डर उसी के हिसाब से लगा हुआ है, आप बोट नेक करो या कोई भी करो, केवल हमें नेक का विड्थ चेंज करना पड़ेगा, तो वो हम आराम से कर सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे आर्मोल को पीछे की साइड में मार्किंग करके बताया ना, तो बोट नेक रहेगा तब भी आप इसी तरीके से मार्क कीजिए, डीप नेक रहेगा तब भी आपको इसी तरीके से मार्क करना है। पहले बैक का मार्क करना है, फिर आप फ्रंट में आइए, तो दोनों शेप आपको दिखेंगे, फिर तो आप परफेक्ट तरीके से फ्रंट का भी शेप लगा पाएंगे। अब फ्रंट आर्मोल के यहाँ पे कई लोगों का यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा रहता है, थोड़ा सा उठा हुआ जैसा फुगा जैसा रहता है, तो वो क्यों रहता है, जब हम इस तरीके से शेप नहीं लगाते हैं तभी वहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है। अगर इस तरीके से आप शेप लगाएंगे तो आपका बिल्कुल भी वहाँ पे ज़्यादा कपड़ा नहीं रहेगा। तो अब हमें डीप नेक करना है, तो हमें फ्रंट का शोल्डर भी माइनस करना है। तो यहाँ पर ज़्यादातर अभी मैंने आर्मोल का जो शेप का मार्किंग बताया है, आप बोट नेक करो या पैक नेक करो, वो दोनों में सेम तरीके से आपको मार्किंग करना है, उस तरीके से मैंने बता दिया है। अब मैं डीप नेक के हिसाब से इसे चेंज कर रही हूँ। तो ऊपर हमने हाफ ऑफ शोल्डर के लिए मार्किंग किया था, हाफ ऑफ शोल्डर में से 1.25 इंच हमें माइनस करना है। अगर इसे आप फुल शोल्डर में से माइनस कर रहे हैं तो फुल शोल्डर में से 2.5 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच ऊपर मैंने माइनस किया, नीचे भी मैंने सेम 1.25 इंच माइनस कर दिया है। तो अब हम दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे भी 1.25 इंच, नीचे भी 1.25 इंच है। अब हमने जो माइनस किया हुआ शोल्डर है उसे हम आर्मोल वाले शेप में मिला देंगे, क्योंकि अभी तक हमने बाहर वाले शोल्डर से शेप लगाया था, लेकिन अभी माइनस किए हुए शोल्डर से हमें उसे मिलाना पड़ेगा।
नीचे की साइड में यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 इंच आ रहा है, लेकिन हम फ्रंट क्रॉस के हिसाब से करेंगे तो ये ज़्यादा होता है। तो पहले हमें जितना आर्म होल की लेंथ है उसका हाफ कर लेना है। तो फ्रंट साइड में हम स्ट्रेट वी करने वाले हैं, ऊपर से नेक फैलेगा और नीचे की साइड में पैक रहेगा। तो यहाँ पर से हम आर्म होल का पहले जो लेंथ है उसका हाफ करके सेंटर निकालेंगे। वहाँ से 0.25 इंच हम नेक वाली साइड की तरफ मार्क कर लेंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है। तो नीचे जो हमने आर्म होल का शेप ड्रॉ किया है वहीं से हमें माइनस किए हुए शोल्डर की लाइन में मिला देना है और 0.25 इंच हल्का सा अंदर लिया ना, वहाँ पे हम अंदर की साइड में इस तरीके से करेंगे। और ऊपर वाली लाइन में एक बार मैं फिर से डार्क कर लेती हूँ। अब फ्रंट साइड में हमारा डीप नेक है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो 0.75 इंच, अब देखिए ये जो शोल्डर माइनस किया था ना, यहाँ से 0.75 इंच का मार्किंग अपने आप आ गया। हमने फुल शोल्डर में से 1 इंच नीचे डाउन किया और उस लाइन को क्रॉस किया, तो माइनस किए हुए शोल्डर के यहाँ पे 0.75 इंच हम इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। ये हम कटिंग करके निकाल देंगे। फ्रंट में नेक डीप रहता है तो इससे नेक की लूजिंग ख़त्म हो जाती है, तो नेक हमारा टाइट बैठेगा। अब बैक साइड का एक बार मैं यहाँ पे आपको शोल्डर चेक करके दिखा रही हूँ। तो देखिए बैक साइड में भी क्या है, जब बोट नेक हल्का सा फैलता है तो बाहर की साइड में शोल्डर एक्स्ट्रा निकल जाता है। इसके लिए 0.25 इंच और मैंने यहाँ पर से माइनस कर दिया है। अब हाफ इंच हमारा आर्म होल की साइड का स्टिचिंग का मार्जिन, और जो मैं रेडी शोल्डर रखूँगी 3 इंच का रेडी रखना है। तो आर्म होल वाली साइड का स्टिचिंग का मार्जिन और नेक वाली साइड में अगर हम पाइपिंग लगा रहे हैं तो फिर हमें नेक वाली साइड का भी मार्क करना है। तो टोटल हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। जितना हमारा रेडी शोल्डर है उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच में मार्किंग कर लिया है। फ्रंट साइड में भी हम जो माइनस किया हुआ शोल्डर है उसके बाद हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं 4 इंच में ही मार्किंग करूँगी। नेक का विड्थ थोड़ा कम ज़्यादा होगा चलेगा, लेकिन हमारी शोल्डर पट्टी दोनों की सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं 4 इंच में मार्क कर लूँगी। क्योंकि हम नेक वाली साइड में भी पाइपिंग अटैच कर रहे हैं तो इसके लिए हाफ इंच का मार्जिन उसमें जाएगा। तो रेडी शोल्डर मार्क करने के बाद हमारा यहाँ पे नेक का विड्थ 2 इंच का बच गया, क्योंकि नेक वाली साइड का मार्जिन भी उसी साइड में हमारा ऐड है, क्योंकि हम पाइपिंग को अटैच करने वाले हैं। तो नेक की मार्किंग 2 इंच में है अभी। तो बैक साइड में हमें थोड़ा सा चेंज करना है। आर्म होल वाली साइड से हम फिर से मार्क करेंगे 4 इंच में मार्क करके। जो हाफ इंच हमारा बचा है ना, ये शेप हम इस तरीके से लगा लेंगे, क्योंकि हमने आर्म होल वाली साइड से 0.25 इंच और माइनस किया था। तो इसके लिए हमारा नेक का विड्थ थोड़ा सा हमारा चेंज हो गया है। और शोल्डर पट्टी हमारी दोनों सेम आनी चाहिए। फ्रंट का शोल्डर कम है, बैक का शोल्डर ज़्यादा है, तो हमें शोल्डर पट्टी को सेम रखना है। नेक का विड्थ एक जगह कहीं ना कहीं या तो फ्रंट में ज़्यादा होगा या तो बैक में ज़्यादा होगा। अभी यहाँ पर हमारा बैक का शोल्डर ज़्यादा है तो बैक का नेक का विड्थ ज़्यादा आएगा, फ्रंट का नेक का विड्थ कम आएगा। अब डीप नेक में कई बार क्या होता है, बैक साइड का शोल्डर कम रहता है और फ्रंट साइड का शोल्डर उससे थोड़ा हाफ इंच ज़्यादा रहता है। इसके लिए फ्रंट का नेक का विड्थ थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर अभी उल्टा है, बैक साइड में हमारा थोड़ा सा ब्रॉड करना है। तो हमारा मार्जिन अंदर वाली साइड से रहेगा, केवल यहाँ पे हमारा कटिंग वाला मार्किंग है। तो जहाँ पे हमें सिलाई करनी है उसे भी मैं मार्क कर लेती हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी और बाहर की जो लाइन थी बोट नेक की उसे हम कटिंग करेंगे। और शोल्डर का भी मैंने मार्क करके रखा है जितना हम स्टिचिंग में दबाने वाले हैं। और रेडी शोल्डर हमारा बराबर तरीके से 3 इंच का रेडी आ जाएगा। फ्रंट नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे तो 8 इंच का लेंथ रखना है। तो हाफ इंच हम शोल्डर का स्टिचिंग का ऐड करके 8.5 इंच में मार्क करेंगे।
तो यहाँ पर हम नेक का शेप भी लगा लेते हैं। वी नेक हम बना रहे हैं तो एकदम स्ट्रेट वी बनाना है, ये अपने आप पहनने के बाद फैल जाएगा। तो अगर आपको शेप वाला वी बनाना है तो हल्का सा बाहर की साइड में शेप भी दे सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा डीप रखना है तो आप डीप करके बाद में ऊपर की साइड में पैच भी लगा सकते हैं। शोल्डर में हम जितना दबाएंगे उतना मैं मार्क कर लूँगी। तो 1/2 इंच में मार्जिन लेने वाली हूँ, तो बैक और फ्रंट हमारा दोनों सेम रहना चाहिए। अब हमें डार्ट लेंथ के लिए मार्किंग करना है। तो ऊपर हमने जो 0.75 इंच माइनस किया ना, उसके बाद हमने नीचे की साइड में मेजर टेप को रखा है, वहाँ से हम एपेक्स लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो डार्ट लेंथ है 9.75 इंच, 1/2 इंच हम उसमें स्टिचिंग का ऐड करेंगे। तो 10.25 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करके एक लाइन ड्रॉ करूँगी। तो ये हमारी बस्ट वाली लाइन है। अब हम एपेक्स टू एपेक्स मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मुझे फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। 36 इंच फुल बस्ट का मेजरमेंट है, उसे हमें 10 से डिवाइड करना है, तो 3.6 आता है। यहाँ पे अभी हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड नहीं करना है, मैं पेपर कटिंग कर रही हूँ, तो बाद में हम अस्तर के ऊपर ही अलग से मार्जिन लेंगे। तो 3.6 में हमने ऊपर मार्क किया, नीचे हमें 1/2 इंच माइनस करके 3.1 में मार्किंग कर लेना है। अब हमें डार्ट के लिए मार्किंग करना है। तो 3 इंच का हम यहाँ पे डार्ट लगाएंगे। तो 3 इंच का मैं आगे की साइड में मार्क करूँगी। 36 से ऊपर का साइज़ रहेगा तो आप 3 इंच का डार्ट लगा सकते हैं। कई बार मेरे पास कुछ ऐसे मेजरमेंट आते हैं जिनका हम बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं, तो ब्रेस्ट के यहाँ पे साइज़ ज़्यादा आता है मेजरमेंट में, लेकिन उनका कप साइज़ कम रहता है। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा आइडिया से 0.25 इंच या 1/2 इंच थोड़ा डार्ट को कम भी कर लेती हूँ। अब हमें डार्ट लेंथ को चेक करना है। तो यहाँ पर से हम एपेक्स पॉइंट से नीचे तक चेक करेंगे, तो ये 6 इंच का लेंथ आ रहा है। तो जिस हिसाब से हम ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो इतना परफेक्ट है। और दूसरी साइड में 1/2 इंच ज़्यादा आता है वैसे भी, तो 6.5 आ रहा है। उसका हम पहले हाफ़ करके 3.25 इंच में मार्क करेंगे, फिर 3.25 इंच का भी हाफ़ करना है। 1.5 इंच से एक लाइन आगे मार्क करना है। नीचे की साइड में भी सेम मार्किंग करना है। अब यहाँ पर पहले वाले पॉइंट में आएंगे, यहाँ से मैं अपनी वाली साइड में 0.25 इंच बाहर की साइड में निकालूंगी। और दूसरे वाले पॉइंट में जाएंगे, दूसरी वाली साइड को हम निकालेंगे, और यहाँ से भी हम 1/2 इंच बाहर की साइड में, यानी कि सामने की साइड में हम मार्क करेंगे। अब यहाँ पर मैं फ्रेंच कर्व से शेप लगा रही हूँ। पहले हम सेंटर में इस तरीके से रखेंगे, हाफ सर्कल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो मैं ज़्यादा पूरा ड्रॉ नहीं करूँगी क्योंकि पेन से पूरा मार्किंग यहाँ पे बाहर की साइड निकल जाएगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब शेप स्केल को हमें उल्टा रखना है, जैसे मैं पहले मार्किंग करती थी सेम वैसे ही करना है। सेम मेजरमेंट ऐसे आ जाता है, लेकिन कई लोगों के पास फ्रेंच कर्व वगैरह नहीं रहता है, इसके लिए मैं आप लोगों को मार्किंग करके बता रही हूँ आप किस तरीके से मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंच कर्व को मैंने सेट किया है, और इस तरीके से यहाँ से मिलाते हुए तीनों पॉइंट को मिला देंगे। तो देखिए यहाँ से शेप लग गया है। अब हमें आर्मोर वाली साइड में भी मार्किंग करना है, डार्ट लगाना है। तो जितना हमने कमर में डार्ट लगाया है उसका हाफ करके ऊपर मार्क करना है। तो 3 इंच का हमने डार्ट लगाया, तो ऊपर भी हम उसका हाफ करके 1.5 इंच में मार्क करेंगे। और जो हमारा डार्ट लगता है ना, वो भी हमें 1.5 इंच का ही देना है। अगर 2.5 इंच का आपका कमर में डार्ट है तो फिर ऊपर की साइड में 1.25 इंच में डार्ट के लिए मार्किंग करना है। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल डार्ट लगेगा 1.5 इंच का लगेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 1.5 इंच में मार्क कर लेंगे। तो पहले हमने नीचे से जो ऊपर की साइड में ड्रॉ किया था उसके दोनों साइड में आपको मार्क करना है 0.75 इंच, 0.75 इंच। तो पहले वाले पॉइंट को मैंने एपेक्स पॉइंट से मिला दिया, फिर से हम एपेक्स वाले पॉइंट से दूसरी वाली साइड में दूसरे पॉइंट को मिला देंगे। तो ये हमारा 1.5 इंच का डार्ट लग गया है। अब पहली वाली लाइन को चेक करेंगे, यहाँ पर से हम चेक करेंगे तो ये आ रहा है 6 इंच। तो हमें यहीं पे दबा के रखना है और दूसरी साइड की तरफ घुमा के 6 इंच में यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। दूसरी वाली लाइन भी सेम आनी चाहिए। अब नीचे का डार्ट देखेंगे, यहाँ पे भी 6 इंच है। तो इस तरीके से घुमाते हुए हम जहाँ पर 6 इंच आएगा वहीं पे हमें मार्क कर देना है।
तो नीचे हमारी जो फुल लेंथ मार्किंग किया था ना, वहाँ से ऊपर की साइड में माइनस हो गया। जब हम फ्रंट पार्ट की लेंथ के लिए एक साथ में हम ऐड करके रखते हैं तो तब हमें प्रिंसेस कट को नीचे से ऊपर की साइड में माइनस करना पड़ता है, और बैक पार्ट के हिसाब से हम लेंथ की मार्किंग करते हैं तो फिर प्रिंसेस कट को नीचे की साइड में बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने लेंथ को एक साथ में ऐड करके रखा है तो हमें माइनस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर में हमें 1.5 इंच ऊपर की साइड में मार्क कर लेना है। अब हम आर्मोल के पॉइंट में आएंगे। आर्मोल के पॉइंट में भी हमें नीचे की साइड में मार्किंग करना है। यहाँ से हम 0.75 इंच में मार्क करेंगे। अब हमें प्रिंसेस कट के सेकंड वाले पैनल में आना है। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वाले पैनल को मेजरमेंट करके हमने मार्क किया था, उस पॉइंट को हम यहाँ पर से इस तरीके से मिला देंगे। तो आर्मोल की साइड में हम जो डार्ट लगाते हैं, यहाँ पे हमारा आर्मोल वाला प्रिंसेस कट की मार्किंग होती है, लेकिन हम शोल्डर टू वेस्ट डार्ट मार्किंग करने वाले हैं। तो हम पहले आर्मोल का शेप ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ड्रॉ करेंगे। तो एक बार यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जितना हमारा डार्ट है ये कटिंग करके हमें निकाल देना है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का डार्ट कटिंग होके निकल जाएगा, और यहाँ पे भी हमने जो ये लेंथ में से कम किया है ये भी हमारा कटिंग होके निकल जाएगा। तो फ्रंट में भी हम यहाँ पे डार्ट लगाने वाले हैं। तो 0.75 इंच का हम मार्क करेंगे, और एपेक्स पॉइंट से 1 इंच हमें बाहर की साइड में मार्किंग करना है। एकदम एपेक्स टू एपेक्स वहाँ पर हमें डार्ट को नहीं लगाना है। अब हमें यहाँ पे आर्मोल वाले पॉइंट में पहले आर्मोल का शेप लगाना है। ये जो चेस्ट वाली मार्किंग है उसे नीचे मार्क करना है, और यहाँ से हम आर्मोल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने आर्मोल को जो नीचे की साइड में बढ़ाया था, ऊपर वाला ये कटिंग करके निकाल देंगे। आर्मोल के यहाँ पे जो हमारा डार्ट लगा हुआ है, यहाँ से हमें आज कटिंग नहीं करना है, क्योंकि हम शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बना रहे हैं। इसके लिए हमें आर्मोल वाले डार्ट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें आर्मोल का सही तरीके से शेप लगाना था, इसके लिए मैंने ये मार्किंग करी हुई है। तो आर्मोल को हमें फोल्ड कर देना पड़ेगा। तो नीचे की साइड से मैं एक डार्ट को कट करूँगी, तभी हमारा आर्मोल का डार्ट फोल्ड होगा, क्योंकि पेपर बराबर तरीके से घूमेगा तब जब हम उसको थोड़ा सा कट करेंगे, क्योंकि कपड़ा तो थोड़ा बहुत फिर भी घूम जाता है, लेकिन पेपर जब तक हम नीचे की साइड से एक डार्ट को कट नहीं करेंगे तब तक बराबर तरीके से ऊपर डार्ट फोल्ड नहीं हो पाएगा। अब हमें डार्ट को फोल्ड करना है। तो जो पहले वाली लाइन थी उसे हम इस तरीके से पहले फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करके वो बराबर तरीके से उसकी क्रीज बन जाएगी। तो दूसरी वाली लाइन में हम उसको उसके ऊपर से रखेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमारा आर्मोल एक साथ में दिखाई देता है। तो यहाँ से देखिए ऊपर से माइनस किया हुआ शोल्डर, और यहाँ से ये जो हमने नीचे साइड में मार्किंग किया हुआ है, शेप लगाया है, यहाँ पे ये बराबर तरीके से एक साथ में आ गया है। तो हमें दोबारा से आर्मोल का शेप लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम पहले मार्किंग करके रखते हैं ना, वही सेम आर्मोल कटता है, और यहाँ पे हम डार्ट को फोल्ड कर देते हैं, इसके लिए एक साथ में दिखाई देता है। तो डार्ट को हमने इसके लिए फोल्ड किया, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो बाद में इसी तरीके से हमारा अंदर की साइड में डार्ट बंद हो जाएगा, तो हमारा आर्मोल इसी तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर मैं अभी सेलो टेप लगा देती हूँ, क्योंकि डार्ट हमें फोल्ड करना पड़ेगा। आर्मोल की साइड में हमें कोई भी डार्ट नहीं लगाना है। आज हम करने वाले हैं शोल्डर टू वेस्ट डार्ट। तो ऊपर की साइड में देखो जो 0.75 इंच कट करना है ना, वो भी मैं मार्क कर दूँगी, कहीं आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हमें शोल्डर से मार्किंग करना है। तो यहाँ पर जितना भी हमारा रेडी शोल्डर का मार्किंग हुआ है, मार्जिन के साथ में जितना है उतना आप पकड़ लीजिए। तो यहाँ से 3.5 है, उसका हम हाफ करेंगे, 1.75 इंच में मार्क करेंगे। अब यहाँ पर आपका रेडी शोल्डर जितना भी आ रहा है उसका आपको हाफ करना है। हो सकता है किसी का थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, किसी का कम रहेगा। तो सेंटर निकाल के आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसे एपेक्स पॉइंट से नीचे मिला देना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हमने शोल्डर टू वेस्ट डार्ट तो बना दिया है। जो इसका सेंटर है यहाँ पर हमारी थोड़ी सी लूजिंग रह जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर हमारे बॉडी को बैठता नहीं है। नीचे हमारा ब्रेस्ट की वजह से उठा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे हमारा अपर चेस्ट के यहाँ पे अंदर की साइड में बैठा हुआ रहता है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन कटिंग करके निकालना पड़ेगा।
तो सेंटर लेके पहले हमें मार्क करके दोनों साइड में 0.25 इंच का मार्क करना है। तो देखिए इस तरीके से हम, जैसे बैक साइड में कुर्ती में डाट लगता है ना, वैसे ही यहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ, शोल्डर से एपेक्स पॉइंट का सेंटर निकालना है, फिर उसके बीच में हमें ½ इंच का 0.25 इंच एक साइड, 0.25 इंच उसके दूसरी साइड में, दोनों को मार्क करके फिर हमें यहाँ पे डाट का शेप लगाना है। अब हमें कमर की मार्किंग करनी है। तो पहले मैं नीचे के पेपर को कटिंग करके साइड में यहाँ पे ऐसे अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं सेलो टेप लगा के कर लेती हूँ, उसके बाद हम कमर का मार्किंग करेंगे। तो अब हमें कमर की मार्किंग करनी है। तो पहले मैं इस लाइन को आगे की साइड बढ़ा दूँगी। अब फर्स्ट पैनल में हमारा कितना मेजरमेंट है उसे चेक करना है। तो फर्स्ट वाले पैनल को हमें मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पर से हमें स्टार्टिंग से रखना है, 3.1 आ रहा है, तो इसे हम सेकंड पैनल में यहाँ पर रखेंगे। और कमर का 1/4 हमारा 7.25 इंच है और 1.25 इंच का मार्जिन ले लेंगे। और ऊपर चेस्ट वाली लाइन में भी हमें मार्जिन लेना है, तो 1.25 इंच का मार्क कर लूँगी। अब हमें चेस्ट के पॉइंट को नीचे वेस्ट के पॉइंट से मिलाना है और बाहर की साइड में मार्जिन मार्क कर लेना है। तो अब हमें इसे कटिंग करना है। तो यहाँ से हमने जो माइनस किया था उसे कट करना है और पहले हम डार्ट को कटिंग करके निकाल देंगे। एपेक्स पॉइंट तक ही हमें कटिंग करना है। यहाँ से हम बाहर हमने जो 1.25 इंच का मार्जिन के लिए मार्क किया था वहाँ पे हम कट करेंगे। शोल्डर से हमने जो माइनस किया है 0.75 इंच उसे कट करके निकाल देंगे। और आर्मोल वाली साइड से शेप के ऊपर ही कट करना है जहाँ पे मार्किंग है, और यहाँ से हम नीचे वाली साइड में जो हमने आर्मोल नीचे ड्रॉ करके रखा है उसके ऊपर कट करना है। तो यहाँ पर हमारा मेन शेप कट हो गया है। और आर्मोल के यहाँ पे हमने जो डार्ट फोल्ड किया है ना, इसके ऊपर भी मैं सेलो टेप लगा देती हूँ क्योंकि इसे हमें बंद ही रखना है। तो इस तरीके से मैं इसे बंद कर दूँगी। अब देखिए शोल्डर से हमें कटिंग करना है। तो यहाँ पर हम जो पहली वाली लाइन है उसे मैं बाहर की साइड में लाते हुए साइड वाले पैनल को कट कर लूँगी। सेंटर में हमने जो ½ इंच का डार्ट लगाया था ना, उसे हमें कटिंग करके निकाल देना है। तो देखिए यहाँ पर से एपेक्स पॉइंट से हम कट करते हुए यहाँ पे ½ इंच का जो मार्जिन है उसे बीच से निकाल के अलग कर देना है, तभी हमारा प्रॉपर बैठेगा हमारे अपर चेस्ट के ऊपर ये यहाँ पे। और यहाँ पर जो है हमें मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, दोनों पैनल में हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे भी मैं एरो बाहर की साइड में लगा रही हूँ, उस साइड में हमें ऐड करना है। तो ये हो गया हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। तो एक बार हम दोनों पैनल को चेक करेंगे। तो इस तरीके से हम मिलाते हुए नीचे तक चेक कर लेंगे। तो दोनों की लेंथ बराबर है। एपेक्स पॉइंट में हमारे दोनों के पॉइंट एक साथ में मिलने चाहिए, ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तभी प्रॉपर शेप आपका बैठेगा। अब हमें लेना है बैक पार्ट। तो साइड वाले पैनल को हम इसे रख के चेक करेंगे। साइड वाले पैनल में देखिए ये तो हमारा नीचे का मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, मार्किंग जहाँ पे है वहाँ पर तक हमारी मेन लेंथ है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आर्मोल की मार्किंग पहले से ही करके रखी है। मैंने 0.25 इंच नीचे की साइड में मार्क किया था लेकिन कट नहीं किया है। अब हमारे पास साइड वाला पैनल है तो हम उसे ही रखेंगे, उसी के हिसाब से यहाँ पे मार्क करके कटिंग करेंगे। तो जो ऊपर वाली लाइन है ना, जो आर्मोल का पॉइंट है, वहीं पे हमारा फ्रंट के आर्मोल का पॉइंट रखना है। फ्रंट पैनल में भी मैं आर्मोल के यहाँ पे एक कट लगा लेती हूँ। और जो बैक पार्ट है यहाँ पर मैं स्टार बना रही हूँ, यहीं पे हमें दोनों के पॉइंट को रखना है। तो एक बार मैं इसे इस तरीके से फोल्ड करके देख लेती हूँ। देखिए हम इस तरीके से देखेंगे तो हमारी फिटिंग दोनों की इस तरीके से आनी चाहिए। तो यहाँ पर अब इसे ओपन करूँगी और आर्मोल का पॉइंट दोनों का सेम आना चाहिए। जितना हमारा बैक साइड का ऊपर की साइड में जा रहा है ना, वहाँ पे हम मार्क करेंगे। फ्रंट पार्ट को हटा के एक बार हम यहाँ पे आर्मोल का वही लाइन से ऊपर की साइड में मिला देना है। तो देखिए इस तरीके से हम करेंगे। जहाँ पे मैंने अभी दोनों पैनल को मिला के मार्किंग किया है, उसे हम ऊपर की साइड में मिला देंगे।
तो कटिंग के टाइम पे भी आप ध्यान दीजिए मैं कहाँ पे कट कर रही हूँ। अब एक बार फिर से मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट को रख रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से रखेंगे। अब नीचे हमारा जो बढ़ रहा है ना, हमारा बैक पार्ट का लाइन कैसे आ रहा है, वैसे ही हमें फ्रंट पार्ट के नीचे जो बढ़ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि नीचे वाले पैनल को हमें कट करना है। अगर आप कट नहीं करेंगे तो फिर आपका ये नीचे कॉर्नर निकल जाएगा। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो जहाँ पे मैंने मार्क किया है वहीं पे हमें कट करना है। तो अब देखिए किस तरीके से शेप आ रहा है। तो ये बैक साइड में भी मैं नीचे का कटिंग कर दूँगी। तो यहाँ पर जितना मार्जिन लिया है उसको रखेंगे और एक्स्ट्रा पेपर कट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हम आर्म होल के शेप के यहाँ से कटिंग करते हुए हम शोल्डर की साइड को कट करेंगे। और नेक के लिए मैंने मार्जिन रखा हुआ है, उसी के हिसाब से हम कट करेंगे क्योंकि इसमें हम पाइपिंग अटैच करने वाले हैं। तो बैक पार्ट भी कटिंग कर लिया है। एक बार हम इसके साइड्स को चेक करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम रखेंगे, दोनों के साइड बराबर आनी चाहिए। अब बैक पार्ट में हम नीचे की साइड बेल्ट को अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने जो मार्किंग करके रखा है उसी के ऊपर कट करना है। और मार्जिन का मैंने आपको बता दिया है, बेल्ट में ऊपर की साइड में 1/2 इंच ऐड करना है और ऊपर वाले पैनल में हमको 1 इंच का ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मार्जिन का मार्किंग नहीं किया था, तो उतना मैंने 1/2 इंच का मार्जिन ले लिया है। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे हम चेक करेंगे और हमें लिख लेना है यहाँ पे गैप कितना है। तो 3 इंच का गैप आ रहा है, तो 3 इंच हमें रखना है। उतना ही हमें ओपन करना पड़ेगा जब हम इसे बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इसकी स्लीव्स की कटिंग मैं स्टिचिंग वाली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी और इसमें कैसे हमें कटिंग करना है, मार्जिन कहाँ कहाँ पर ऐड करना है, वो सब चीज़ आपको स्टिचिंग वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।